इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध में 3 गुट बन गए हैं। जानेंगे भारत, अमेरिका, चीन तीनों ही किस तरीके से इस ग्रेट गेम में शामिल हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार इन बॉर्डरों में क्यों उतार दिया है RDE। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के इस युद्ध ने दुनिया का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाकर इस नए नवेले विस्फोटक युद्ध पर ला दिया है और यूक्रेन में युद्ध का लंबा खींचना ये दिखला रहा है कि युद्ध के लंबे होने के बाद भी दुनिया के एक और विश्व युद्ध में फंसने की भविष्यवाणी सच नहीं हुई। वहीं एक और बात ये निकल कर भी सामने आई कि दुनिया के देश किसी युद्ध में उलझने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, विश्व शक्तियों का ध्यान यूक्रेन से हटकर इजराइल गाजा क्षेत्र की ओर जा चुका है, जहां संकट ज्यादा गहरा है और इसमें कई इस्लामी समाज भी शामिल है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस जंग के बीच में रूस यूक्रेन में भरपूर फायदा उठा सकता है, ये हमने आपको बताया है। हालांकि बाइडेन प्रशासन के ऊपर से भी यूक्रेन का अनिश्चित काल तक साथ देने का दबाव हटने लगा है। बाइडेन प्रशासन पर इजराइल की रक्षा के लिए ज्यादा दबाव है। अमेरिका की जनता भी चाहती है कि इजराइल की रक्षा हो और ऐसा हो भी रहा है। हमने आपको पहले भी बोला था कि किस तरीके से हथियारों की डिप्लॉयमेंट की गई है। इससे आप समझ लीजिए कि इजराइल ज्यादा मायने करता है अमेरिका के लिए यूक्रेन की तुलना में। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के विनाश तक गाजा पट्टी पर हमले की शपथ खाई है, लिहाजा ये युद्ध अभी बढ़ेगा, ये बात तो तय है। गाजा के 10 लाख से ज्यादा निवासियों ने जमीनी हमले की आशंका में अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं इजराइल ने अपने सैकड़ों टैंक्स और डिफेंस सिस्टम की तैनाती गाजा के पास कर दी है। इस संघर्ष के और बढ़ने की आशंका इसलिए है क्योंकि देश इसमें शामिल हो या न हो, इस्लामिक संगठन हिजबुल्लाह, हौती विद्रोही, सुडानी और शिया सीरियाई संगठन इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। इजराइलियों को प्रोजेक्टाइल की कमी महसूस होने लगी है, जिसका अर्थ है उनकी तोप खाने, बंदूक और रॉकेट लॉन्चरों के लिए विशेष गोला बारूद। और कौन करेगा ये अमेरिका करेगा। तो यूक्रेन को कुछ मिलेगा नहीं। रूस के लिए यहाँ पर बल्ले बल्ले वाली बात हो गई है। पर यहाँ पर चीन क्या कर रहा है? चीन ने एक नया बयान दिया है। इस बयान में चाइना ने कहा है कि हम 2 स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाने के फॉर्मूले का समर्थन करते हैं, यानी 2 अलग अलग देश बन जाए, स्वतंत्र देश। इस दिशा में बढ़ना चाहिए, इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। मजे की बात ये सुनिए, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास ने हाल ही में बीजिंग का दौरा किया था, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और हाल ही में चाइना ने ईरान और सऊदी अरब का समझौता कराया था। कहा जाता है कि आजकल ईरान अपनी विदेश नीति बनाता है तो चाइना से पूछकर बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि ईरान की विदेश नीति में चाइना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच में संबंध बने। UAE और सऊदी अरब एक ऐसे देश हैं इस वक्त जो सुनते हैं चाइना की, लेकिन अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। भारत के लिए मुश्किल हो गई कि भारत को बैलेंस बनाना है और चाइना के लिए ये एक ऐसा समय है जहां भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट IMEC को खराब करना है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, वो मध्यस्थ की भूमिका बेकार की है। वो चाह रहा है कि ये युद्ध लंबा खींचे ताकि भारत का IMEC प्रोजेक्ट न बन सके और उसका BRI एक ऑप्शन रह जाए। खैर, अब यहाँ पर तीनों देश अपने अपने तरीके से गेम को खेल रहे हैं। जैसे कि भारत ने सीधे सीधे कह दिया फिलिस्तीन को लेकर कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन हमास जैसे संगठनों पर सख्त ऐतराज है जिन्होंने इस तरीके का रिएक्शन दिया है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत ने अपने बॉर्डर, जो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से दुनिया में उथल पुथल मची है, इस तरीके में आतंकवादी संगठन कोशिश करेंगे छोटे छोटे परमाणु हथियार बनाने का। और अगर ये परमाणु हथियार जो अब तक आतंकियों के हाथ नहीं लगा है, अगर ये हाथ लग जाता है
किसी भी देश के आतंकियों के हाथ, तो फिर समझ लीजिए परमाणु हथियारों का खतरा, जैसे जैसे आतंकवादी संगठन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खतरा बढ़ भी रहा है। वैसे आपको बता दें, कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन घटनाओं में कहा गया कि कुछ परमाणु पदार्थों को, रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की कोशिश की गई आम लोगों के द्वारा। कुछ लोग ऐसे पकड़े गए थे दुनिया के अलग अलग इलाके में। अब रेडियो एक्टिव चीजें कितनी खतरनाक होती है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। फरवरी का महीना था, ऑस्ट्रेलिया का एक माइन वहां से पहुंचनी थी संस्थान तक। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल कितने बड़ा, 6 mm डायमीटर का और 8 mm लंबा, कहा जाता है कि एक सिक्के से भी कम, ये खो जाता है। ये ऐसे हो गया कि भूसे की एक बहुत बड़ी ढेर में आपको सुई ढूंढकर निकालनी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं क्योंकि 1400 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी थी और ट्रक पहुंच चुका था पर्थ। अब यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि एक छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल खो गया है, रूट में कहीं गिर गया है, ये तुरंत प्रशासन को दौड़ाते हैं। अब ऐसे समझिए 1400 किलोमीटर तक 7 दिन लंबी खोज चलती है। 100 लोगों को लगाया जाता है, 5 सरकारी एजेंसियों को लगाया जाता है जो खास तौर पर रेडिएशन डिटेक्शन कर सकें। और उसके बाद आखिरकार उन्हें मिल जाता है। मिलने के बाद अल्बनीज़ इतने खुश होते हैं कि वो अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो हमने ये चीज़ कर दिखाया, हमने भूसे की ढेर में से सुई निकाल कर दिखा दिया और हमें आखिरकार मिल गया। ये कहा गया कि जिस इलाके में ये गिरा था उस इलाके में कोई खासा नुकसान नहीं हुआ, कोई आदमी इसके संपर्क में नहीं आया था, नहीं तो वो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हो सकता था। अब सोचिए ये चीज़ें कितनी खतरनाक है, लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो वो कैप्सूल को छूना, देखना क्या चीज़ है, इसकी वजह से भी वो संक्रमित हो सकता था। भारत 2 चीज़ों से जो ये केसेस निकल कर आ रहे हैं कि किसी के पास कभी यूरेनियम और कभी ऐसी चीज़ें, खबरें निकल कर आ रही हैं, या फिर जो परमाणु हथियार है वो कहीं आतंकियों के हाथ न लग जाए, कोई बड़ी प्लानिंग न हो जाए। भारत ने अपनी सीमाओं पर RDE का इंस्टॉलेशन करवाना शुरू कर दिया है। क्या है ये RDE? तो आपको बता दें, ये है रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इक्विपमेंट, यानी कि ये आसपास से गुजरने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ का तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये बता देंगे कि यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ आसपास से गुजर रहा है। भारत ने ये RDE लगाने का फैसला खास तौर पर बॉर्डर के 8 संवेदनशील इलाकों पर किया है ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल की मौजूदगी तुरंत सूचना में आ जाए, किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। RDE को अटारी जो पाकिस्तानी सीमा पर है, पेट्रापोल, अगरतला, डाउकी, सुतारकांडी ये बांग्लादेश सीमा पर है, रक्सौल, जोगबनी नेपाल की सीमा पर है, मोरेह म्यांमार के चेक पोस्ट पर इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल भारत रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की तस्करी को रोकने के लिए तुरंत ये ऑर्डर दे रहा है, जिसकी वजह से जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।